वेलकम है दोस्तों क्रिप्टो वाव 1 मिलियन में। आज हम बात करेंगे शिबा इनू का 2025-2030 का टारगेट प्राइस क्या है, 2030 तक में शिबा इनू कहां रहेगा प्रूफ के साथ। हवा की बातें आपको पसंद नहीं आती, मुझे पता है आपको सही जानकारी चाहिए, इसलिए सही डिटेल से बात करेंगे कि शिबा इनू का प्राइस कहां रहने वाला। साथ में हम बात करेंगे क्या एलवेंसी को डुबोने में एफटीएक्स का हाथ था, इसका भी भैया इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो क्या है सच्चाई। साथ में आपको पता है क्या बाइनेंस कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसा कई एक्सचेंज और कई न्यूज वेबसाइट कह रही है, तो उसकी सच्चाई क्या है, सीजेड बाइनेंस ने क्या कहा है। और भैया अब इंडिया बस नहीं, यूएसए भी क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन लाने की बात कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। हर एक चीज डिटेल से समझेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप आधी अधूरी जानकारी लेते हो, अंत तक देखते हो, फिर आप बोलते हो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं, पूरा वीडियो देखना, आपको यह भी पता चलेगा बोन क्यों पंप कर रहा है। तो 4-5 खबरें एक साथ कवर किया मैंने। और भैया अनुज जी के कमेंट को मैंने पिक कर लिया। मैंने गिव अवे अनाउंस किया था आज से 10 दिन पहले कि भैया एलवेंसी का जो गेम है उसका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया टेरा कैसीनो, उनका नाम सेलेक्ट होता है। उनको मैंने बोला था $1 देने के लिए, लेकिन अभी मैं अनाउंस करता हूं कि मैं $50 का गिव अवे अनुज जी को कर रहा हूं। इसलिए आप सभी भी मेरे साथ गिव अवे में जुड़ सकते हैं। और अनुज जी आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं क्या करूं स्क्रीनशॉट अपने मैसेज के साथ, तो मैं आपको गिव अवे के लिए क्या कर दूंगा, दे दूंगा आपके अमाउंट। सिर्फ आपको BP20 या TRC20 का एड्रेस देना होगा। चलिए अब बात करते हैं शिबा इनू की, और साथ में आज एक और गिव अवे अनाउंस करूंगा, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए करंट प्राइस देखोगे 5 टाइम 09271 की सीरीज चालू है। आप देखोगे यहां 2023-2030 दिया हुआ, दोनों का मैं आपको क्या बताने वाला हूं, वैल्यूएशन क्या रहने वाला। करंट में आप देखोगे भैया इतनी पंपिंग नहीं ले रहा, जबकि क्रिप्टो मार्केट ने सुधार लिया। आप देख लो भैया, आपका जो क्रिप्टो मार्केट है $860 बिलियन का हो चुका है, 2.43% से पंप किया। बिटकॉइन $17,243-244 पे चल रहा है, वो भी 2.5% से पंप किया। इथेरियम 4.5% से पंप करके $1281 में हो चुका है, जबकि हम जानते हैं कि 4.5% से अगर इथेरियम पंप हुआ है, तो यहां शिबा इनू को कितने से पंप होना चाहिए था, कम से कम नहीं होना चाहिए था, तो 3 से 4% में पंप होना चाहिए था। ट्रेडिंग वॉल्यूम 17% से गिरा है, तो यानी ये समझ में आ रहा है कि लोगों के ट्रांजेक्शन कम हो रहे हैं, बट बाइंग प्रेशर बन रहा है। इसलिए अभी आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरने के बाद भी इसका प्राइस जो है तो 2% से पंप किया। मार्केट डोमिनेंस 0.59% है। रैंकिंग जो है भैया इसकी 14 बनी हुई है। रैंकिंग मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में फिर से 15 में आ जाएगी, अगर इसमें प्राइस मूवमेंट नहीं आया। मार्केट कैप देखोगे तो इनका 5 बिलियन का हो चुका है। तो भैया मार्केट कैप में तो कल की अपेक्षा थोड़ा सा सुधार है, लेकिन ये पंप क्यों नहीं कर रहा, इसका प्राइस क्यों नहीं पंप हो रहा, हर एक चीजें समझते हैं। और अगर आप अभी तक जुड़े हो यार, मैं अपनी तरफ से गिव अवे करता हूं, तो यार सब्सक्राइब और लाइक तो बनता नहीं यार, अभी तक जुड़े तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और थोड़ा सा चलते हैं अपन बोन की ओर, तो ये ध्यान रखना बोन का प्राइस पंपिंग हो रहा है। रीजन क्या है भैया, सबको पता है सिवेरियम आने वाला है। अगर सिवेरियम आ गया तो सिवेरियम जो है तो बोन को ही सपोर्ट करने वाला है, इससे बोन का प्राइस और पंप करेगा। शिबा इनू से ज्यादा बेनिफिट बोन को होने वाला है, इसलिए आपको बोन में ध्यान देना है शिबा इनू के। अब बात आती है बाइनेंस का, क्या बीएनबी को उसने लोन पे रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहना सीजेड बाइनेंस का, बहुत सी वेबसाइट्स में खबरें आ रही थी कि भैया बाइनेंस ने बीएनबी को से लोन लेके रखा है, एफटीएक्स जैसा हाल होगा। तो सीजेड बाइनेंस ने क्लियर कहा कि हमने कोई लोन नहीं लिया है, और आप सभी हमें अदर एक्सचेंज की तरह कंपेयर ना करें। बाइनेंस बंद होने के चांसेस नहीं भैया, बाइनेंस एक सबसे बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट के बाद। अब एक सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में, क्या एलवेंसी को एफटीएक्स ने गिराया था। देखिए जब एलवेंसी का सोल्ड आउट हुआ था, एलवेंसी जब गिरा था, तब सबसे ज्यादा जो सेल आउट हुआ था कौन से वॉलेट से हुआ था, एफटीएक्स वॉलेट से हुआ था, यानी एफटीएक्स के होल्डर्स ने सबसे ज्यादा सेल किया था। तो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भैया क्या एफटीएक्स का इसका हाथ है, इसकी पूछताछ चल रही है भैया एफटीएक्स के सीईओ से। तो आप सभी वेट कीजिएगा, जैसे इसकी रिपोर्ट आती है वो भी बताऊंगा। मुझे तो लग रहा थोड़ा बहुत तो हाथ होगा, नहीं इतना ज्यादा एफटीएक्स से सेल आउट नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो भैया एलवेंसी और एफटीएक्स दोनों अलग ही दूर दूर थे। अब आपको पता होना चाहिए शिबा इनू की ओर आ जाते हैं। शिबा इनू देखोगे 2.8 ट्रिलियन की एक वेल ने एंट्री मारी है, उस 32 नंबर पे आ गया भैया होल्डर वाइज, 32 नंबर में होल्डर वाइज आ गया शिबा इनू का। उसने 2.8 ट्रिलियन क्या है शिबा इनू होल्ड किए। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग हो रही है, तब भी शिबा इनू का प्राइस क्यों नहीं पंप कर रहा। सबसे बड़ी रीजन क्या है, लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। क्या है, शिबा इनू ने प्रीवियस में बहुत ज्यादा मूवमेंट दे दिया, अब लोगों का नजरिया बदलता जा रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं कि हम नए कॉइन में जाएंगे। मेरे पास भी होल्डिंग पड़ी है, मैं भी वेट करूंगा शिबा इनू ₹1 जाएगा, लेकिन जो अभी नए लोग आ रहे हैं अब वो शिबा इनू के बूम को भूल चुके हैं, वो नए नए कॉइन पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, शिबा इनू पंप करेगा।
एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको मैंने ट्विटर में डाल दिया है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी डाल दिया, वहां भी आप जाके देख सकते हो, रेगुलर न्यूज मिलती है। आप इसके हिसाब से क्या है भैया, ये जो प्राइस चल रहा है, मिनिमम प्राइस इन्होंने 94 का दिया हुआ था कि भैया 5 टाइम 094, ये वेबसाइट का मानना था कि 2022 में इतना रहेगा। 2030 की बात करोगे आप तो भैया 2030 में इनका मानना है कि 0016 रहेगा, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि शिबा इनू जिस कंडीशन से चल रहा है, जैसे इसकी पंपिंग चल रही है और जैसे जैसे इसके यूज केस बढ़ रहे हैं, तो इसका प्राइस जो है तो और ज्यादा पंप करेगा। 2030 तक ये 000 में नहीं रहेगा। मेरा मानना है 0.016 तक आ सकता है, यानी आपका जो शिबा इनू है 10 रुपए तक आ सकता है। अगर इसकी बर्निंग जो है तो 90% बर्न कर दी गई, यूज केस को इंक्रीज कर दिया गया, तो शिबा इनू में पंपिंग आएगी ही आएगी। आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना।